आप देख रहे बिंदास बोलो बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए हैं अन्ना के साथ देने का। हम पूछ रहे हैं आपको कि क्या ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार ये लड़ाई आर पार की नहीं होती, सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करने में कामयाब होती है या ये आंदोलन अपयशी होता है। जो होगा नहीं ऐसा मुझे विश्वास है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देश के हित में नहीं रहेगा। इतनी लंबी लड़ाई जहां तक हम लाए हैं, इसे यहां पर छोड़ना देश के लिए कभी भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। इसलिए लड़ाई निर्णय तक जानी चाहिए। अभी मैं इस कार्यक्रम का ब्रेक शुरू होने के समय देख रहा था कि इतने उम्र दराज अन्ना हजारे जब भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा देते हैं तो कितने जोश में होते हैं। ये जोश हमारे इस युवा देश के लोगों में क्यों नहीं है, ये आज के कार्यक्रम का, ये देश का चिंता का विषय है। क्योंकि जब देश बचाने की बारी आई है, जब देश को एक निर्णायक दिशा देने की बारी आई है, तो इतने बुजुर्ग अन्ना के भारत माता के जय में वंदे मातरम में जोश होता है, वो जोश हम में क्यों नहीं है? ये सवाल अपने आप को पूछिए और फिर आपके पैर आपको अपने आप जंतर मंतर की तरफ लेके जाएंगे। ये सवाल जरूर पूछिए। सुनते हैं कुछ कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम को आगे बोलिए। आज मेरा ये कहना है कि मेरे हिसाब से टीम अन्ना के सामने दो ऑप्शन है, या तो देश को बचाना है या कांग्रेस को बचाना है। और ये सशक्त तौर पर टीम अन्ना को इसको ऐलान करना होगा कि हम देश को बचाना चाह रहे हैं या कांग्रेस को बचाने जा रहे हैं। और आर पार की बात ऐसी है कि आर पार की बात अंतम से कभी भी नहीं होती है। सरकार बिल्कुल अंधी और बड़ी होगी, अब इसके सामने जब तक धमाके होंगे कुछ भी नहीं होने वाला। इसका ऐलान टीम अन्ना को करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी। टीम अन्ना का तो आज यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आप बाबा रामदेव की तरफ से है। ये अनशन विंशन से तो सचमुच में वैसे आर पार की लड़ाई नहीं हो सकती ना जी। अनशन से आर पार की लड़ाई नहीं होती, लेकिन एक दबाव तैयार होता है। नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अब अगर आपने देखा होगा कि एक शांतिपूर्वक जुलूस निकला साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो शहीद आजम भगत सिंह से कहा गया कि भाई आप वहां कोई हिंसा नहीं करोगे, लेकिन जैसे जो लाठियां लाला लाजपत राय, लेकिन ये मिस्टेक सरकार नहीं करेगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक वो नहीं करेगी, वो चुप बैठेगी। जैसे कल भी वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास पर इतने लोगों ने हंगामा किया, होना चाहिए था कि उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एफआईआर होती, वो कुछ नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया। जैसे ही कोई ऐसी रिएक्शन होगी सरकार की तरफ से तो कुछ होगा ना जी। तो सरकार अगर रिएक्ट नहीं करेगी तो आपके पास क्या रणनीति है? तो हमारे पास, अगर आपने देखा होगा, पहली बात तो सरकार ने पहले भी एक रिएक्ट किया और बहन राजवाला को हमने खो दिया। और आज की जो स्थिति है, जो अभी अन्ना जी का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार दो काम कर सकती है। एक तो सरकार ये कर सकती है कि वो दिखाए ही ना, किसी व्यक्ति को समाप्त करना हो उसके बारे में बात करनी बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। दूसरा भी पूछे कि भाई वो व्यक्ति कौन, तो ये भी कहा जा सकता कौन व्यक्ति, भाई हमें तो पता ही नहीं, तो वो व्यक्ति वो आंदोलन खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। दूसरा, सरकार जो अभी आपने एक बात रखी थी कि दूसरा सरकार इसको, जब ये आंदोलन और ऊपर जाएगा तो इनकी बातों को मान लेगी, और मान लेगी तो क्या होगा कि एक जन लोकपाल का मुद्दा जो है उसके ऊपर स्थिर करके, और जो बड़े मुद्दे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा है, उससे जो है लोग और पूरा देश जो है भटक जाएगा, क्योंकि जन लोकपाल से अकेले से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए टीम अन्ना और बाबा किसी भी स्थिति में डिवाइड ना हो। सरकार ने हमेशा इन दोनों को डिवाइड एंड रूल, इनको भेद करो और आपस में फूट करो और राज करो वाली नीति के तहत ही डील किया है। इस बार ये नहीं होना चाहिए, तो ही ये संभावना बनती है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जनता को बाबा अन्ना हजारे का साथ देना चाहिए, बाबा रामदेव का साथ देना चाहिए। अगर साथ दिए तो लोकपाल बिल वापस नहीं आएगा सर। बिल्कुल। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं वो भी क्या कहते हैं। साथ साथ में आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। यहाँ पर हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देश की जनता आंदोलन को शक्ति दे। देश का हर नौजवान जो जहां है वहीं से आंदोलन में शामिल हो। ये आंदोलन देश दिशा बदल सकता है, लेकिन ये आपको तय करना है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये ऐसा मोड़ है जहां से देश को विकास के मार्ग पर ले जाया जाए या भ्रष्टाचार के पथ पर, ये आपको तय करना है। अन्ना अब आर पार की लड़ाई को जाएं। हमने पहले भी सरकारी आश्वासनों को देख लिया है। सरकार आश्वासन देकर मुकर जाती है।
अगर अब भी आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाले समय में सरकार फिर अपनी मस्ती में मशगूल हो जाएगी। काले अंग्रेजों को सत्ता से हटाया जाए। ये काले अंग्रेज अगर सत्ता में रहे तो देश ऐसे ही लुटता रहेगा। भारत माता आज भी इन काले अंग्रेजों से त्रस्त है। अगर आज इन काले अंग्रेजों के खिलाफ कदम नहीं उठाए गए तो देश गुलाम का गुलाम ही बना रहेगा। जनता भ्रष्ट सरकार को बर्दाश्त ना करे। अगर अब भी जनता भ्रष्ट सरकार को बर्दाश्त करती रही तो देश से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मीडिया संस्थान सरकारी दबाव से बाहर निकलें। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष खबर को आम जनता तक पहुंचाना, लेकिन अगर मीडिया ही सरकारी खेल में शामिल हो जाएगी तो क्या होगा उस देश का। ऐसे में देश की जनता हर तरह से असहाय हो जाएगी। इसलिए मीडिया आगे आकर जनता की आवाज बने। ये सारे उपाय है और इस उपायों में भी आप अपने उपाय को जोड़कर इस संघर्ष को और आगे लेके जा सकते हैं। मैं दोनों अतिथि के पास जाऊंगा, एक सवाल, एक आपकी सजेशन कि ये आर पार की लड़ाई हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, एक उपाय आपसे पहले। देखिए, आर पार की लड़ाई तो इसकी राजनीतिक रूप से ही निर्णायक होगी, क्योंकि ये जो दोनों रामदेव और अन्ना हजारे जो आंदोलन कर रहे हैं, इस देश के ताने बाने में इतनी गहराई से बैठे भ्रष्टाचार को लेकर अचानक सरकार इनकी बातें मान करके इनको वो मसीहा बनाने नहीं जाएगी। लेकिन राजनीति के मैदान में तो उन्हें उतरना ही उतरना है। उसमें बड़ी चालाकियों वाली राजनीतिक कलाबाजियां खेली जाएंगी और उसमें यह देखता है कि किसकी स्ट्रेटजी ठीक बैठती है और साथ ही जनता कितने सही नियत वाले, सही नीति वाले और सही ईमानदार लोग को चुन के वर्ण करती है। लेकिन ये तो आपने बहुत लंबी बात बताई। मैं कह रहा हूं कि आर पार की लड़ाई हो, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? मुझे तो अब यही लग रहा है कि अब ये चुनाव ही फैसला करेगा, क्योंकि अच्छा खासा पब्लिक ओपिनियन बन चुका है करप्शन के मामले पे। लेकिन वो कौन कितनी ईमानदार और सही नियत से पहल करता है, इसकी भी परीक्षा होना अभी बाकी है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप देखिए, जिस समय में जैसी लड़ाई होती है उन्हीं हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है। रामायण के समय युद्ध हुआ तो हथियार दूसरे थे, महाभारत के समय के हथियार अलग थे, 62 के समय अलग थे, 65 के समय अलग थे। आज ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है। अगर आज हम इनको महाभारत के हथियारों से लड़ें तो भी हम कामयाब नहीं हैं। तो जैसी लड़ाई हो वैसे ही हथियार हो तो ये लड़ाई जीती जा सकती है। चलिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भले ही हथियार बदलते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि उस हथियार के पीछे जो हाथ है, उस हाथ के पीछे जो मन है, उसका हौसला क्या है, इस पर लड़ाई जीती जाती है, हथियारों से नहीं जीती जाती। हथियार अन्ना ने जो भी हाथ में लिया है, अनशन का हो, अहिंसा का हो, हालांकि मैं भी खुद अहिंसा के द्वारा सारी चीजें होती है ये मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन जब कोई एक लड़ाई आगे चल रही है और उस लड़ाई के द्वारा उस लड़ाई के नेता को ये विश्वास है कि कुछ हो सकता है तो उसको साथ देना चाहिए। और जब जिस मुकाम पर जाके ये लगेगा कि अनशन का हथियार काम का नहीं है, तब हथियार बदला जा सकता है। क्यों? हथियार कुछ भी चलेगा, लेकिन उसके पीछे का इरादा होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। यह हिम्मत हमको अन्ना में दिखती है और इसलिए अन्ना का साथ देना जरूरी है। जनता क्या करे, हम क्या करें, मुझे लगता है कि इस पर बात करके हम कार्यक्रम को खत्म करते, क्योंकि समय की कमी है। मुझे लगता है कि सरकार क्या करेगी, इसके लिए हमने जो करना चाहिए उसमें प्रमुखता से होना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत कामों को अगले कुछ दिनों तक दूर रखें, क्योंकि वैसे भी जब देश में दंगे होते हैं, कुछ चीजें होती है या कर्फ्यू लगाया जाता है तो हम अपने काम छोड़कर घर में बैठ ही जाते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं तब भी बैठ जाते हैं, या कभी नैसर्गिक आपत्ति के कारण भी बैठ जाते हैं। क्यों ना हम खुद ये तय करें कि यह राष्ट्रीय आपत्ति है। इस समय में मुझे 15 दिन की, महीने भर की सैलरी नहीं मिलेगी, भले ही मेरे व्यवसाय में यह नुकसान होगा, लेकिन मैं अगले आने वाले दिन, कम से कम 1 महीना तो मुझे लगता है इसमें लगेगा, ये राष्ट्र के लिए दूंगा और इसके लिए अपने सारे व्यक्तिगत काम छोड़ दूंगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जरूर हो सकता है। सुदर्शन टीवी ने अपने तरफ से संकल्प किया कि हम इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे। इसके लिए हमने अपने सारे कार्यक्रमों में बदलाव किया। मैक्सिमम पेड प्रोग्राम जो चल रहे थे उनको भी हमने कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप अपने कार्यक्रम के समय में बदलाव करिए या आपके स्क्रीन का कुछ हिस्सा अन्ना आंदोलन को दीजिए। तो हम 30% पर किसी भी स्थिति में विज्ञापन के दौरान भी इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए चला रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे मैं आपको व्यक्तिगत जीवन में बदलाव की बात करना चाहता हूं, वैसे हमने अपने चैनल के व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव किया। हमने ओलंपिक चल रहा है जो देश के लिए, खेल के लिए जरूरी है, लेकिन
क्या ओलंपिक या भ्रष्ट मंत्रियों का खेल, दोनों में से इस देश के सामने क्या जाना चाहिए? तो हमने तय किया कि खेल दिखाने के लिए बाकी चैनल हैं, भ्रष्ट मंत्रियों का खेल दिखाने के लिए सुदर्शन समय निकालेगा, और ओलंपिक के न्यूज हम आपको उतनी मात्रा में नहीं दिखाएंगे जितना बाकी चैनल दिखाएंगे। इसलिए हम ये बदलाव कर रहे हैं। हम मनोरंजन के समाचारों को हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये मार्गदर्शन का समय है, मनोरंजन का नहीं। अब कोई भी मनोरंजन नहीं, मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए हम इंटरटेनमेंट की खबरों को दूर करें, हम हल्के फुल्के समाचारों को दूर करें, और हमने अपनी सारी प्रमुख रिपोर्टरों की फौज, सारे संसाधन जंतर मंतर पर लगाए हैं, और यहां स्टूडियो में भी 24 घंटे अन्ना आंदोलन को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पहले किया है और फिर आपको कहने के लिए कह रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि इस आह्वान का अब प्रतिसाद देंगे। दोनों अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में घंटा भर जुड़े रहें, और आप भी करोड़ों की संख्या में सारे मोहपाश, और मैं जो हमेशा कहता हूं कि राखी के ठुमके और भी कई मनोरंजन के कार्यक्रम को छोड़कर आप राष्ट्र के चिंतन में 1 घंटा बिंदास बोल में लगा रहें, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। यह कार्यक्रम 8 से 9 लाइव जा रहा है, रात को 11 बजे ये रिपीट जाएगा, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे रिपीट जाएगा, और दोपहर को 3 बजे भी यही विषय रिपीट जाएगा। इसे आप www.sudarshan.tv.com पर भी देख सकते हैं, और हमारा YouTube चैनल है जिससे कि आप इस कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं, अपने फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, लोगों को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। वो है youtube.com/sudarshan TV चैनल। यहां पर इस कार्यक्रम को आप अपने फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।